लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। नवंबर में बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। थोड़े बहुत चेहरों को मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई, लेकिन उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार न होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन जैसे ही खरमास खत्म होता है उसके बाद ये खबर आ जाती है कि सीएम आवास में जेडीयू के बड़े नेताओं और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जो बैठक हुई उसमें मुख्य जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर सहमति बन गई। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सब कुछ साफ नहीं हुआ है। कई खबरें चल रही हैं कि कई कारण है। शराबबंदी में ढील को लेकर भी बताया जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन शायद अब अंदर खाने सब कुछ ठीक हो गया है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जदयू ने अपने कोटे के मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है। वहीं बीजेपी ने जो सूची तैयार की है वो उसे लेकर जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में जब तक मुहर नहीं लगेगी तब तक बीजेपी के इन विधायकों को जिन्हें चुना गया होगा मंत्री बनाने के लिए उनके नामों पर मुहर नहीं लगेगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाएगा और जो नाम बीजेपी के कोटे से आ रहे हैं वो थोड़े चौंकाने वाले भी होंगे। आपको मालूम होगा कि नियमों के मुताबिक प्रदेश कैबिनेट में एक मुख्यमंत्री के अलावा 35 मंत्रियों का कोटा है। इस लिहाज से 22 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अब तक यह तय नहीं हुआ है कि नए मंत्रियों में कितने बीजेपी कोटे के होंगे और कितने जेडीयू के। सूत्रों की माने तो नए मंत्रिमंडल में 11 या फिर 10-12 के फॉर्मूले पर नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की ओर से जिन नए चेहरों में मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर माथापच्ची चल रही है उनमें वैश्य समाज से आने वाले संजय सरावगी, पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी, महादलित बिरादरी से आने वाले भागीरथी देवी, कृष्ण कुमार ऋषि, केंद्र की राजनीति करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जो बहुत जल्द विधान परिषद के सदस्य बनने वाले हैं, नीतीश मिश्रा, संजीव चौरसिया, पहली बार लालगंज से चुनाव जीतने वाले संजय सिंह, रामप्रवेश राय, राणा रणधीर के अलावा दीघा विधानसभा सीट से जीतने वाले संजीव चौरसिया का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने अपने कोटे से जिन लोगों को मंत्री पद सौंपने की तैयारी की है उन चेहरों में श्रवण कुमार, लेसी सिंह, सुधांशु शेखर, सुमित सिंह, शालिनी मिश्रा, नीरज कुमार, महेश्वर हजारी, मदन साहनी, बीमा भारती के अलावा कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। संभावना है कि 2-4 रोज के अंदर दोनों दलों के प्रमुख आपस में बैठकर नामों पर सहमति बनाएंगे और इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन बीजेपी कोटे से और जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जदयू जो है वो जो निर्दलीय हैं विधायक उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने एक और पद की मंत्रिमंडल में एक और पद की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को दोनों ही पार्टियों ने ठुकरा दिया है। ऐसी जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। उनके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से एक ही मंत्री बनाए गए हैं जो उनके बेटे हैं जीतन राम मांझी के, और वही रहेंगे। वहीं मुकेश सहनी वीआईपी से मंत्री बनाए गए हैं तो उन्हें भी वही पद दिया जाएगा और अन्य कोई विधायकों को दोनों ही दलों के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन विधायक मंत्री बन सकते हैं और जो एक निर्दलीय हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। जदयू अपने कोटे से शायद उन्हें मंत्री बनाएगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।